नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीडिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देख लीजिए, क्या है, स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या आएगा। जैसे इस तरह की सीरीज चल रहा है, यहीं पे बताना है कौन सा। दूसरा विकल्प में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे देखिए, एफ का संबंध क्या, मतलब क्या है, 216 से। उसी तरह एल का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यही तरह के क्वेश्चन आगे मिलेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क क्या हो। तो देखिए, सीरीज किस तरह चल रहा है। सीरीज देखिए, 48 के बाद क्या हुआ, 24, मतलब घट गया। फिर 24 के बाद क्या हुआ, 96, मतलब क्या हुआ, बढ़ा। फिर 96 के बाद 48, फिर 48 के बाद 92, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जब भी क्वेश्चन घट रहा है, बढ़ रहा है सीरीज के क्वेश्चन, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, एक एक अंक छोड़ देखिए, क्या है, 48 जो है, 48 मतलब 24 को छोड़ दिया, 96 में देखिए क्या किया है, 48 में 2 से गुना कर दिया। क्या किया, 2 से गुना कर दिया, हो गया 96। और फिर 96 में फिर इस 48 को छोड़ दीजिए। यहाँ देख लीजिए क्या किया, इसमें भी 2 से गुना कर दिया, क्या हो गया, 192 हो गया। अब इसी तरह अब क्या करना, इसमें भी देखना है। इसी तरह इसमें देखना है, यहाँ से अब इसमें 192 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता तो यहाँ पर। लेकिन अब इसमें देखना है 24 से, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या किया, इसमें भी क्या किया, 2 से गुना कर दिया। अब फिर इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। यानी कि 96 आ रहा है क्वेश्चन मार्क पे। देखिए, 24 दूनी 48, 48 दूनी क्या हो जाए, 96। तो देखिए, 96 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में 96 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो पे नए हैं तो अभी लाइक कर दिया और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए क्या कर रहा है। एक न्यायाधीश का पुत्र क्या है, वकील है। फिर क्या करा, एवं वकील का पिता डॉक्टर है। तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। तो क्या करा, न्यायाधीश के वकील से क्या संबंध है। तो क्या करा, ये मान लीजिए क्या है, ये न्यायाधीश है। चलिए इसको फिर से करते हैं। ये क्या है, देख लीजिए, ये है न्यायाधीश, इसका पुत्र क्या है, वकील है। ये क्या हो गया, वकील, मतलब एडवोकेट कर देते हैं। और फिर क्या, मतलब क्या करा, इसका पुत्र वकील है। अब क्या करा, वकील का पिता डॉक्टर है। तो मान लीजिए इसका पिता फिर तो इधर ही हो जाए, इस क्या हो जाएगा, डॉक्टर है, मतलब इसका पिता क्या है, डॉक्टर है। और ये क्या है, न्यायाधीश है। तो देख लीजिए इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये यहाँ पे, ये क्या है, वकील, वो मतलब कि न्यायाधीश का जो बेटा है वो क्या है, वकील है। और फिर इसका भी पिता क्या है, मतलब वकील का पिता डॉक्टर है, मतलब क्या, दोनों का बेटा क्या है, वकील है। तो ये जो क्या कर रहा है, ये पिता हो गया और ये क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। यानी कि न्यायाधीश कौन हो जाएगा, माता। यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी ये पिता हो जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। तो ये हो गया, मतलब इस दोनों का बेटा ये है, लेकिन ये क्या हो गया, माता हो गया, और ये क्या हो गया, पिता। तो इसके वकील से क्या कर रहा है, वकील से क्या संबंध है। तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, माता हो गया, ये पिता हो गया। तो क्या हो जाएगा, वकील से संबंध क्या करा है, मतलब न्यायाधीश के वकील से संबंध क्या हो जाएगा, माता का रिश्ता हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी में देखिए माता दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम से है, मतलब देख लीजिए क्या क्या, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं। तो देख लीजिए क्या है, गाजर है, सब्जी है, भोजन है। तो देख लीजिए, गाजर भी समझ रहे हैं क्या है, सब्जी के अंतर्गत ही आता है। भोजन क्या भी है, सब्जी, मतलब भोजन के अंतर्गत सभी आता है, मतलब सब्जी और गाजर। देख लीजिए, तो इसका वेन डायग्राम किस तरह बनेगा, ये हो गया, जैसे भोजन हो गया। अब भोजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, और सब्जी के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, गाजर आ जाएगा। मतलब इस तरह का है। इस तरह का देखिए, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट कूट भाषा में क्या है,
कैरेक्टर को क्या लिखा है 2 4 1 6 1 2 3 7 और चिल्ड्रंस को क्या लिखा है 2 4 8 5 9 6 7 0 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में क्या है हीरा लाल को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले क्या करना देखना है कि इस कैरेक्टर में और इस चिल्ड्रन में हीरा लाल है या नहीं। देखिए यहाँ भी एच दिया हुआ है और यहाँ भी एच दिया हुआ है। देख लीजिए आई है तो यहाँ भी देख लीजिए आई है और फिर क्या है आर है, फिर आर देखिए क्या है आर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ए देख लीजिए ए यहाँ है और ए यहाँ भी है। और एल देखिए एल कहाँ है एल यहाँ है और एल एक यहाँ भी है और ए तो है ही है, फिर एल यहाँ है। तो देख लीजिए तो जब इस दोनों संख्या मतलब दोनों में आपस में मतलब इस चिल्ड्रन में और कैरेक्टर में मतलब हीरा लाल मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा। इसमें देख लेंगे कि कौन कौन से शब्द किस मतलब सी के लिए क्या रखा है और एच के लिए क्या रखा है, मतलब इस तरह से देखना है। तो देख लीजिए इसमें देखना है क्या है एच को क्या मतलब लिखा है, एच का मतलब अंक क्या लिखा है, एच का अंक 4 लिखा है। तो देख लीजिए एच का अंक 4 लिखा है। सी का देखिए क्या लिखा है सी का 2 लिखा है। तो यहाँ 2 हो गया देख लीजिए। तो फिर ये इसी तरह अब यहाँ भी कर देना है हीरा लाल में। तो हीरा लाल में उसी तरह करना है। तो देखिए क्या करना है एच का क्या लिखा है एच का 4 लिखा है, एच का 4। और देख लीजिए आई का क्या लिखा है आई देखिए चिल्ड्रन में है तो आई का क्या लिखा है 8 लिखा है मतलब 8 है। तो फिर उसी तरह देख लीजिए आर का क्या लिखा है आर देखिए चिल्ड्रन में ही दिया हुआ है तो आर का मतलब क्या है आर का 6 लिखा हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 लिख देंगे आर का 6 हो गया। अब ए का देखिए क्या लिखा हुआ है ए क्या है देख लीजिए यहाँ कैरेक्टर में ए दिया हुआ है तो ए का क्या लिखा हुआ है ए का 1 लिखा हुआ है मतलब 1 लिखा हुआ है। उसी तरह देख लीजिए अब क्या लिखा है एल का देख लीजिए एल कहाँ है एल चिल्ड्रन में दिया हुआ है तो एल का मतलब कितना है एल का देख लीजिए एल का कितना दिया हुआ है 5 लिख दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे 5। फिर ए का क्या है 1 लिखा हुआ है फिर क्या है एल का क्या है 5 है। तो देख लीजिए इस तरह क्या है मतलब लिख दिया। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में है 4 8 6 1 5 1 5। तो देख लीजिए 4 8 6 1 5 1 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हो तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संबंधित संख्या कहने का मतलब क्या है जैसे एफ का संबंध क्या है 216 से, उसी तरह क्या है एल का संबंध क्या है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहीं पे बताना है कि कौन सा संख्या आएगा। तो देख लीजिए तो एफ को क्या करेंगे एफ को मतलब काउंट कर लेंगे मतलब कितने नंबर पे आता है एफ जो कितने नंबर पे आता है एफ आता है 6 नंबर पे। तो 6 को क्या किया है 6 का क्यू कर दिया तो 6 का क्यू कितना हो जाता है 216 हो जाता है। इसी तरह एल कितने पे आता है एल आता है 12 नंबर तो 12 पे क्या कर देंगे क्यू कर देंगे। तो 12 का क्यू कितना हो जाएगा मतलब 12 गुना क्या हो जाएगा 12। तो 12 गुना कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 1728 आ जाएगा। तो 1728 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।